केजरीवाल जी के मॉडल को ही रामराज मॉडल कहते हैं, जहां 300 यूनिट बिजली फ्री है, माताओं बहनों का बस यात्रा फ्री है, वहां फर्स्ट क्लास की चिकित्सा की सुविधा है, फ्री में है। यहाँ लोग डरते हैं। कल मैं होटल में रुका था, डर रहा था कहीं कोई पुलिस वाला आके हमारी हत्या न कर दे। ये वो सरकार चल रही है। स्मार्ट सिटी है ना गोरखपुर, जाइए देखिए, स्मार्टनेस आपको मिल जाएगा। भिनभिनाती हुई मक्खियाँ, बजबजाती हुई नालियाँ, और गिरे हुए तार और बिखरे हुए लोग, और जामों का अंबार है, जैसा लगता है कि कूड़ा घर है। कूड़ा घर भी यहाँ है। इस टाइप का यहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, किसानों के छातियों पर गाड़ी चढ़ा करके मार डालते हैं। 500 पन्ने की रिपोर्ट में देश के सामने आया है, और जिसका नतीजा निकला है नरेंद्र मोदी जी खदेड़ा हो रहा है उनके साथ। उनको लोग खदेड़ रहे हैं। ब्राह्मणों की हत्या कराना जन कल्याण है, गुंडे मवालियों को पालना जन कल्याण है, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना जन कल्याण है, कोरोना में लोग छटपटा के मर गए और ये अंदर बिल में घुस गए, जन कल्याण है। ये लड़कों के ऊपर लाठी चलाना जन कल्याण है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं भाई। दिल्ली के अंदर जब हम चुनाव लड़ते तो लोग हंसते थे, यही लालू यादव जी हंसते थे, हैं कर रहे थे। यही लोग कह रहे थे क्या करेंगे ये लोग। अरे जनता ही तो करेगी। तुम भी एक वोट दोगे, सोनिया गांधी जी भी एक वोट देंगी, अखिलेश यादव जी भी एक वोट देंगे। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर में, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हम शमशान और कब्रिस्तान पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जनता के बुनियादी सवाल का जवाब दे रहे हैं। यहाँ जनता का बुनियादी सवाल है बिजली महंगी। बिजली के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। किसानों को 30,000 35,000 बिजली का बिल आता है, और यहाँ बिजली के नाम पे लोगों को जेल में भी बंद कर दिया जाता है। तो एक तो सवाल बिजली का है, हम मुफ्त दे रहे हैं सबको, यहाँ 300 यूनिट सबको। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हम हर बेरोजगार को 5,000 रुपया दे रहे हैं महीने में सीधे उसके खाते में, और 10 लाख रोज़गार की हर साल बात कर रहे हैं कि हर साल हम रोज़गार देंगे 10 लाख लोगों को। जो नियुक्तियां खाली हैं, खाली नियुक्तियां मांगने पर डंडा चला रही है योगी जी की सरकार, उसको तुरंत भरेंगे। भाई क्यों आप जो नियुक्तियां खाली हैं उसको नहीं भर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं लड़के। हम माताओं बहनों को 1,000 रुपया देंगे। हर माताओं बहनों को जो 18 बरस से ऊपर की हैं उनको 1,000 रुपया देने के उसमें हमारे एजेंडे में है, हमारी गारंटी है। तो इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जनता का बेहद प्यार और समर्थन और भरपूर गांव-गांव में मिल रहा है। अभी जल्द ही अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली जो है हम भी फ्री करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद। क्या लगता है कि आम आदमी की विचारधारा से प्रभावित होकर अखिलेश यादव इस प्रकार की फैसले कर रहे हैं, या फिर क्या? अब ये तो इस सवाल का जवाब वही देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में वो करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बदहाल और उत्तर प्रदेश बहुत परेशान है। यहाँ विज्ञापन की सरकार चल रही है, यहाँ अहंकार की सरकार चल रही है, यहाँ लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली सरकार चल रही है। ये गोरखपुर है, यहाँ लोग डरते हैं। कल मैं होटल में रुका था, डर रहा था कहीं कोई पुलिस वाला आके हमारी हत्या न कर दे। ये वो सरकार चल रही है। यहाँ पुलिस किसी को भी मार सकती है। पिछली सरकारों में तो गुंडे बदमाशी करते थे, इस सरकार में तो पुलिस वाले बदमाशी करते हैं। पत्रकारों को सड़क पर हत्या हो जाती है, व्यापारियों को सीने में चाकू खंजर घोंप करके पैसा ले लिया जाता है। ये तो डकैती हो रही है। यहाँ तो वो सरकार चल रही है। आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि गुंडई खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ गुंडई खत्म हो गया? उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले खुदे मार देते हैं लोगों को। देखिए यहाँ सब जेल में हैं। और सुन लीजिए, आपने सुना होगा, चोर डाकू बदमाश रहजन फरार होते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पुलिस फरार हैं, और तमाम बड़े बड़े एसपी और डीएसपी फरारी चल रहे हैं। आप पता लगाइए, पूछिए। और सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना में जो मरे हैं घाटों पर, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस पाप का प्रायश्चित इस सरकार को करना होगा, और प्रायश्चित यही है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के हटना होगा। और यहाँ पे जो किसानों के ऊपर ये टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं,
जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, किसानों के छातियों पर गाड़ी चढ़ा करके मार डालते हैं। 500 पन्ने की रिपोर्ट में देश के सामने आया है और जिसका नतीजा निकला है कि नरेंद्र मोदी जी खदेड़ा हो रहा है उनके साथ, उनको लोग खदेड़ रहे हैं, उनकी रैलियों में लोग नहीं जा रहे हैं। इस बात का परिचायक है कि अब देश बेचने वाले अहंकारी, घमंडी, सामंतवादी लोग अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं बैठेंगे। हमारी चुनावी यात्रा जब चलती है सर, तो बहुत लोगों से बात होती है, आम लोगों से, तो उनका कहना ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, जो प्रदेश आते हैं, उनमें आम आदमी पार्टी का जो क्रेज है वो बेहतर है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बात की जाती है तो जो प्रभुत्व है वो कम होता नजर आता है। आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे, आज विजय श्रीवास्तव जी, गांव गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले, आज शामिल हुए हैं। हमारे लखनऊ में श्री संजय सिंह प्रभारी जी ने शामिल कराया है। ओ संजय सिंह जी, जो मुख्यमंत्री जी की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, जो हत्या पर तुरंत सवाल उठाते हैं, जो यहाँ पर 2500 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़े हैं, जो हर मुद्दे पर गाजीपुर से गाजियाबाद तक सवाल उठाते हैं और सरकार जवाब नहीं दे पाती है, इनको शामिल कराए हैं। विजय श्रीवास्तव हमेशा यहाँ संघर्ष करते आए हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। ये आम आदमी पार्टी में इनके आने से पार्टी एक बुलंदियों को छुएगी। गली गलियारे में आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा पूर्वांचल का गांव है जिस गांव के लोग दिल्ली कमाने नहीं जाते हैं? रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग तंगी हालत में अपने घर बार छोड़ देते हैं पूर्वांचल के लोग, और कहाँ जाते हैं? दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र। वहाँ के लोगों से पूछिए, जब गांव में आते हैं तो कहते हैं कि क्या दिल्ली में सरकार चल रही है। इसी सरकार को, केजरीवाल जी के मॉडल को ही रामराज मॉडल कहते हैं, जहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री है, माताओं बहनों का बस यात्रा फ्री है, वहाँ फर्स्ट क्लास की चिकित्सा की सुविधा है, फ्री में पढ़ाई उच्च स्तर का है। रामराज का भी बात कर रहे हैं आप, तो हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि योगी जी को कहते हैं कि भाजपा जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी भी अयोध्या गए थे, तो क्या लगता है कि केजरीवाल जी भी हिंदुत्व और राम के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है? हमने शुरू में ही आपसे कहा कि हम शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम कोई नेता नहीं हैं, हम बदलाव के लिए आए हैं, राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए आए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता की बुनियादी समस्या क्या है भाई? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, ये सड़कें अच्छी चाहिए। जाइए देखिए, ये गोरखपुर है और 5 साल हमारे आदित्यनाथ जी की सरकार को हो गए। शाहजनवा एक विधानसभा है, मैं घूम रहा था 1 हफ्ता हुआ पहले, वहाँ गांव में जाइए तो सड़कों का हाल ये है जैसे लग रहा है कि मतलब बिहार फेल है। हालांकि बिहार तो बहुत अच्छा सड़क बन गया है। और बलिया, सलेमपुर के एक सांसद महोदय हैं, कहते हैं लोग कि 25% कमीशन ले रहे हैं। सलेमपुर से बलिया जोड़ने वाली सड़क 3 साल से खराब है, तमाम लोगों को चोट लगती है, लोग गिरते हैं। स्मार्ट सिटी है ना गोरखपुर, जाइए देखिए, स्मार्टनेस आपको मिल जाएगा। भिन भिनाती हुई मक्खियाँ, बजबजाती हुई नालियाँ, और गिरे हुए तार और बिखरे हुए लोग, और जामों का अंबार, जैसा लगता है कि कूड़ा घर है। कूड़ा घर भी यहाँ है, इस टाइप का यहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं। यहाँ तो सुंदर बन जाना चाहिए, लेकिन एक झूठे ताल घेरवा के उस पर 4 ठो लाइट जलवा के और खाली अखबार में विज्ञापन देते हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, भाजपा के विषय में एक चीज़ और कहा जाता है कि 4 साल तक, जब 5 साल की सरकार होती है और 4 साल तक ये लोग काम नहीं करते हैं और 5वें साल में शिलान्यास और लोकार्पण का काम करते हैं, और जो चीज़ हो रहा है, तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? मैंने तो कहा कि ये विज्ञापन की सरकार है, काम दमदार है और विज्ञापन की सरकार है। दैनिक जागरण मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस दैनिक जागरण के 16 पन्ने हैं, और देख लीजिए 12 पन्ने पर मोदी जी की फ़ोटो, योगी जी को फ़ोटो, तहसीलदार को नौकरी दे दिया, ये कर दिया, सड़क बना दिया, रोला चला दिया, इस तरह के विज्ञापन सब। इससे जनता को क्या लाभ है? करोड़ों करोड़ों रुपए का विज्ञापन ये सरकार छाप करके दे रही है, उसका क्या मतलब है? यानी कि जनता के टैक्स के पैसा को हजम कर रही है। किसी ने कहा है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो ये मुफ्त का चंदन घिस रहे हैं। और ये लोग जो है, इनको भेजे थे, इनके आदित्यनाथ जी के जो गुरु जी थे, जाओ मठ में सेवा करो, भारतीय संस्कृति का प्रचार करो, पूजा पाठ करो और जनता का कल्याण करो।
तो ये उठ के चले गए लखनऊ। भाई ये बताइए, लोग राजपाट छोड़ करके साधु सन्यासी होते हैं। हमारे देश में उदाहरण है, महात्मा बुद्ध को देखिए और भी लोगों को देखिए, और ये वहाँ से चले गए वहाँ रात में रहते हैं यहाँ। नहीं, वो तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जी जो है जन कल्याण कर रहे थे, और हमारे भी जन कल्याण का ही सोच है, बस माध्यम अलग है, माध्यम राजनीति है। ब्राह्मणों की हत्या कराना जन कल्याण है, गुंडे मवालियों को पालना जन कल्याण है, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना जन कल्याण है, कोरोना में लोग छटपटा के मर गए और ये अंदर बिल में घुस गए, जन कल्याण है। ये लड़कों के ऊपर लाठी चलाना जन कल्याण है। नियुक्तियां खाली हैं, लोग घर पे जाते हैं, वहाँ महिलाओं को लाठियों से पीट करके भेज दिया जाता है, जन कल्याण है। पत्रकारों के दिन दहाड़े हत्या होती है, जन कल्याण है। निर्दोष लोग मार दिए जाते हैं, जन कल्याण है। अगर यही जन कल्याण है तो करे जन कल्याण, जनता जवाब देगी 2022 में। आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? आम आदमी पार्टी यहाँ सभी सीटों पर लड़ेगी, 403 विधानसभा। बिल्कुल, जहाँ जनता है। कितना आ रहा है सीट? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं भाई। दिल्ली के अंदर जब हम चुनाव लड़ते तो लोग हंसते थे, यही लालू यादव जी हंसते थे, हैं कर रहे थे। यही लोग कह रहे थे क्या करेंगे ये लोग, अरे जनता ही तो करेगी। तुम भी एक वोट दोगे, सोनिया गांधी जी भी एक वोट देंगी, अखिलेश यादव जी भी एक वोट देंगे, और हम लोग भी एक, जनता भी एक, ठेला वाला केला वाला भी एक वोट देगा। उसकी मर्जी, जिसको बना दे। वो देख रहा है कि 300 यूनिट बिजली, सही अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई ही देंगे। आम आदमी तो आम आदमी पार्टी को नकार रही है। 50% जो है सपा और भाजपा को कह रही है। कौन? आम आदमी पार्टी को नकार रही है। हम जब चुनावी यात्रा करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सपा और भाजपा 50% से हिसाब से लड़ रही है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी किस हिसाब से सर्वाइव कर रही है उत्तर प्रदेश में? आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से सर्वाइव कर नहीं रही है, सरकार बना रही है। और सुन लीजिए, पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं जी। कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्या वहाँ आदमी नहीं रहते हैं? यहीं आदमी रहते हैं। क्या यहाँ के लोग कम खाते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं? आदमी तो वहीं है भारत के। उत्तराखंड में हम मजबूती से सबको शिकस्त करने जा रहे हैं, गोवा में लड़ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, देख लीजिए, हर जगह हम आगे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को कमज़ोर किया है, और इस कमज़ोरी को, जो उत्तर प्रदेश के लोग कमज़ोर हो गए हैं, उसको आम आदमी पार्टी ताकत दे के मजबूत करेगी। और यहाँ जनता की अब सरकार बनने जा रही है, आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे तो, और तमाम मुद्दों पे बात हुआ, और इनका कहना है कि तमाम मुद्दे जो हैं युवाओं के लिए और बेरोज़गारी के लिए, तमाम जो गड्ढे हैं, गोरखपुर को गड्ढा मुक्त कहा जाता है, और सहीजनवा विधानसभा में घूम के आए हैं और बता रहे हैं कि गड्ढा जो है वहाँ पर है। तो इस हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो हल होते नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।